वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम करंट अफेयर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। पिछले एक साल में जितनी भी इंपॉर्टेंट समिट्स हुई हैं वो हम डिस्कस करेंगे। साथ में इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडाइसिस, डिफरेंट इंडेक्स जो हम कवर करेंगे, इंडिया के रैंक क्या है डिफरेंट इंडेक्सिस के अंदर। ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, तो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। अपकमिंग किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हमारे से मिलकर भी तैयारी कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर, नायब तहसीलदार, पटवारी, अपकमिंग जो भी पोस्ट आने वाली है उनके लिए हम जनरल भी तैयारी करवा रहे हैं। आपके सामने है व्हाट्सएप नंबर, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे जो AI समिट 2025 की रिसेंटली ही हुई है। 2025 में AI समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समिट हुई है। AI एक्शन समिट 2025 कहाँ पर हुई है आपको पूछा जा सकता है। पेरिस फ्रांस में हुई है। होस्ट किसने किया है? डेफिनेटली होस्ट फ्रेंच के प्रेसिडेंट ही करेंगे, फ्रांस के। तो यहाँ पर मैक्रोन ने ये होस्ट किया। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि को चेयर्ड बाई, दिस समिट इज को चेयर्ड बाई आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके साथ आपको बता दें, AI के रिलेटेड जब भी बात चले तो चैट GPT आपको पता होना चाहिए, यूएसए ने डेवलप किया है इस ऐप को। और ओपन AI की ये हम कहेंगे ये ऐप है चैट GPT। इसके बाद डीप सीक रिसेंटली न्यूज़ में रही है, चाइना ने डेवलप किया। चाइना के एक फाउंडर हैं जो डीप सीक के, इनका नाम है लियांग वैनफेंग, जो इन्होंने डेवलप किया डीप सीक के। बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है लेटेस्ट। चैट GPT के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर अगर कोई AI में हुआ है वो है डीप सीक। तो ये दोनों चीज़ें साथ में याद रखनी है आपको। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? AI एक्शन समिट 2025 फ्रांस पेरिस में हुई है। उसके बाद आता है आपका दूसरे नंबर पे SCO सिको समिट जो है, यानी शंघाई कॉरपोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जो समिट है वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पूछा जाए SCO की समिट कहाँ पर हुई है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। 2024 की बात कर रहा हूँ। लेकिन इसी के जो समिट, इसके हेड ऑफ गवर्नमेंट की जो समिट थी, SCO के समिट जो हेड ऑफ गवर्नमेंट की समिट थी वो अलग हुई है। वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है और इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट किया गया है। जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है इसमें, हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट्स ऑफ SCO। तो ये दोनों आपने याद रखना है। जनरली कहाँ पर हुई है जो SCO की समिट है? वो अस्ताना कजाकिस्तान में हुई है। लेकिन इनके जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की समिट है वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई है। दोनों में जो इंडिया की तरफ से S जयशंकर ने ही पार्टिसिपेट किया है। 2024 की ब्रिक्स समिट की बात करें, ब्रिक्स की जो 2024 की समिट हुई है वो हुई है काजन रशिया में। कहाँ हुई है? रशिया में हुई है ब्रिक्स की समिट 2024 की। ठीक, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है ब्रिक्स के रिलेटेड। इंडोनेशिया हैज़ ऑफिशियली ज्वाइन द ब्रिक ग्रुप एज द 10th मेंबर इफेक्टिव फ्रॉम द जनवरी 2025 के से जो है इंडोनेशिया भी ब्रिक्स का मेंबर बन गया है, इंडोनेशिया कंट्री। और इसके बाद G20 और G7 की बात करें, G20 की समिट जो कि 2023 में इंडिया में हुई थी और 24 में ब्राज़ील में हुई है। 25 में, आने वाली 25 में अगर हम देखें इस साल जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में होगी जून के महीने में लगभग। इसके बाद G7 की समिट की बात करें तो ये समिट जो है G7 की ये हुई है अपोलिया इटली में। अपोलिया इटली में हुई है 2024 की G7 की समिट। और 25 की होने वाली है कनाडा में होने वाली है। इसके साथ साथ आपने याद रखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कमेटी का जो सेशन है, इसका जो बैठक है वो कहाँ हुई? इंडिया में हुई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 46th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कमेटी की मीटिंग है वो कहाँ हुई? इंडिया में हुई है इस साल 2024 में। नाटो समिट 2024 में कहाँ हुई? वाशिंगटन DC USA में हुई है। और 25 में हैग नेदरलैंड में होने जा रही है। एशियन समिट 2024 लाओस में हुई है। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन की जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, ये कहाँ हुई है? इंडिया में हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की जो कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, ये न्यू दिल्ली इंडिया में हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों याद रखना है, हाइड्रोजन ग्रीन हाइड्रोजन की कॉन्फ्रेंस हो या फिर इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस की कॉन्फ्रेंस हो, दोनों इंडिया में हुई है। और ये जो है ये न्यू दिल्ली में हुई है कोऑपरेटिव अलायंस की। क्वाड 2024 की जो समिट है वो कहाँ पर हुई है? रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया था क्वाड समिट के रिलेटेड। दिलावरे इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में हुई है क्वाड 2024 की समिट। UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP29, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 29, कौन से किसके रिलेटेड? UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये बाकू अजरबैजान में। COP29 कहाँ हुई है? COP29 बाकू अजरबैजान। COP29 बाकू अजरबैजान में हुई है। ओके। अपेक समिट 2024 की लीमा पेरू में हुई है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये भी आपने याद रखना है। और ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 कहाँ पे हुई? इंडिया में हुई है। फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट 2024 इंडिया न्यू दिल्ली में हुई है, रिसेंटली ही कंडक्ट। और इसके बाद वर्ल्ड गवर्नमेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 में रिसेंटली दुबई UAE में हुई है। और
55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, 55th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग है वो हुई है स्विट्ज़रलैंड में हुई है। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट समिट्स, कॉन्फ्रेंसेस, ये मीटिंग्स थी जो भी हमने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद आप तक ये चीज़ें पहुँचाई हैं। तो इसको आप अच्छे से याद करना, PDF में ग्रुप में डाल दूँगा जो हमारा ग्रुप चल रहा है, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का है, एंटी पटवारी का भी चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का भी स्टार्टिंग में आपको बता दिया था हमने, नंबर एंड में बता देंगे। तो उसमें ये ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से अच्छे से इसको पढ़ लेना। अपॉइंटमेंट की PDF भी यहाँ पर हमारी तैयार है, लेक्चर हमने डाल दिया है, ये भी हम वहाँ पर डाल देंगे PDF। अब हम बात करते हैं इंडियाज़ रैंक इन डिफरेंट इंडाइसिस 2024 में जितने भी इंडेक्सेस, इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, इसमें इंडिया का रैंक क्या रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में इंडिया का रैंक 129। तो अच्छे से याद करना है, मैं आपको बता दूं, हमने अच्छे से इसको कंपाइल किया, अब थोड़ी सी मेहनत लगानी पड़ेगी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक 105 पे आता है, 105 नंबर पे इंडिया रैंक कर रहा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 126 है 2024 में बात करें। वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 रैंक इंडिया का है इस बार 2024 में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। और हेनले पासवर्ड इंडेक्स में 85 इंडिया का रैंक है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में इंडिया का रैंक 14 नंबर पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया कहाँ स्टैंड कर रही है, 116 पे। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 116 पे इंडिया का रैंक आ रहा है। साइबर क्राइम इंडेक्स में 10th नंबर पे इंडिया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 39 रैंक है इंडिया का। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में 79 रैंक है इंडिया का। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में 10th नंबर पे आ रही है इंडिया। तो ये जो इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस थे और इंडिया का रैंक जिसमें आपको याद रखना है वो हमने यहाँ पर आपके सामने रखा है कंपाइल वे में। जो भी एस्पिरेंट जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, आपको बता दें टाइम वेस्ट ना करें, जल्दी से इसकी तैयारी आप जो 10-12 घंटे वाली तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 से 50 दिन से ऊपर नहीं जाने वाला है। तो एग्जाम बहुत जल्दी होगा और इसके लिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अभी मैं हेड असिस्टेंट का एक पेपर जेके में कंडक्ट करवाया, उसका मैं जीके अभी देख रहा था, बहुत टफ लेवल का जीके पूछा गया, इसीलिए उसी लेवल की जो पैटर्न चल रहा है उसी तरीके से हम तैयारी करवा रहे हैं। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। कंप्यूटर की तो बिल्कुल परवाह नहीं करना, आपको ऑलमोस्ट क्लियर है और एग्जाम में भी अच्छे से आप कवर कर लेते हैं जो हमने करवाया है। जीके पे हम उसमें एडवांस कर रहे हैं, चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं, करंट पे भी काम चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट में भी हम काम कर रहे हैं। जो भी चीज़ें स्टैटिक पोर्शन है जो ऑलरेडी कवर किया वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, MCQs, और साथ में हम और एडवांस लेवल के भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहें, नंबर आपके सामने। इसके अलावा हमारा एंटी पटवारी का भी ग्रुप चल रहा है और जूनियर असिस्टेंट के लिए फिलहाल जो 23 का एग्जाम है उसके लिए भी आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।